उमर फारूक आजम का ये तरीका था कि वो अपने पास में हजरत अली शेर खुदा को रखते थे, और कोई फैसले की बात आती थी तो बगाहे बगाहे हजरत अली शेर खुदा से भी फैसला फरमाया करते थे। हजरात गिरामी, एक रिवायत में आपको बताऊं, मदीने शरीफ के बाहर एक देहात के दो लोग आपस में लड़ कर के आए और आए उमर फारूक आजम के पास में कि आप इंसाफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम के बराबर में अली शेर खुदा बैठे हुए थे। हजरात गिरामी, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा तुम्हारा झगड़ा किस बात पे हुआ है? उन्होंने अपनी बातें बयान की। हजरत उमर फारूक आजम ने अली शेर खुदा से फरमाया, अली इनका फैसला तुम करो। उन दोनों में से एक शख्स की जुबान से एक जुमला निकला, ये हमारा फैसला करेंगे। बस इतना कहना था कि उमर फारूक आजम अपनी कुर्सी से उतरे और उस शख्स का गिरेबान पकड़ के कहते हैं, तू इनको जानता है? ये कौन है? कहा आप बताइए कौन है? कहा ये वो हैं जिनके लिए नबी ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तू इनके जिनके बारे में नहीं जानता, अरे ये वो हैं जो तेरे भी मौला हैं और जो तमाम मोमिनीन के मौला हैं। अली शेर खुदा के मौला होने पे किसी को एतराज नहीं, क्योंकि इसका सबूत नस्से कतई से साबित है, इसका सबूत मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दे दिया है, इसका सबूत हदीस पाक से है। अब जरा अली शेर खुदा के इल्म के ताल्लुक से आप सुन लो। यहूदियों ने अली शेर खुदा को रास्ते में अकेला आते हुए देखा। बोले कौन हो? कहा मैं अली हूँ। बोले क्या तुम्हारा ही नाम अली है? फरमाया हाँ मेरा ही नाम अली है। बोले ऐ अली जरा ये बताओ क्या तुम्हारे नाम का कोई और भी है? कहा इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अली है और वो मैं हूँ। बोले तुम्हारे लिए ही नबी ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। फरमाया हाँ मेरे ही बारे में फरमाया है। बोले क्या कोई सवाल आपसे कर लें? बोले क्या हम आपसे कुछ पूछ लें? अली शेर खुदा ने फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता है? यहूदियों ने 12 सवाल किए थे, 12 सवाल, और एक ने कहा जरा ये बताओ अली वो एक कौन है जिसका दूसरा कोई नहीं? अली शेर खुदा फरमाते वो एक अल्लाह है जिसका दूसरा कोई नहीं। बोले अली वो 2 बताओ जिसका तीसरा कोई नहीं? फरमाया वो 2 दिन और रात है जिसका तीसरा कोई नहीं। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बोले अली जरा ये बताओ वो 3 कौन है जिनका चौथा कोई नहीं? अली शेर खुदा फरमाते हैं वो लौह कुर्सी कलम है। कहा जिसका चौथा कोई नहीं? बोले अली वो 4 बताओ जिसका 5वां कोई ना हो? अली शेर खुदा फरमाते हैं वो 4 तौरात ज़बूर इंजील कुरान मजीद वो अल्लाह की किताबें हैं जिसका 5वां कोई नहीं। बोले अली वो 5 बताओ जिसका 6था कोई ना हो? अली शेर खुदा ने फरमाया वो 5 वक्त की नमाज है, फजर जोहर असर मगरिब इशा, जिसकी 6ठी कोई नहीं। बोले अली जरा ये बताओ वो 6 बताओ जिनका 7वां कोई ना हो? अली शेर खुदा फरमाते हैं 7 के बारे में पूछ रहा है। कहा हाँ अली 7 बताओ। फरमाया वो काबे के तवाफ हैं जो 7 हैं। बोले अली जरा वो 8 बताओ जिसका नमा कोई ना हो? अली शेर खुदा फरमाते हैं वो 8 अर्श के पाए हैं जिन्हें फरिश्ते पकड़े हुए हैं। बोले अली वो 9 बताओ जिसका 10वां कोई ना हो? अली शेर खुदा फरमाते हैं वो 9 स्वालेह अलैहिस्सलाम के 9 बागी उम्मती हैं जिनका 10वां कोई नहीं। फरमाया वो हजरत अली शेर खुदा हर सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। अब यहूदी कहते हैं अली वो 10 बताओ जिसका 11वां कोई ना हो? अली शेर खुदा फरमाते हैं वो 10 के बारे में पूछ रहा है। मेरे आका का उम्मती अगर कोई तवाफ करते वक्त या कोई रुकन भूल जाए तो 3 रोजे मक्के मदीने में रख ले और 7 रोजे अपने घर वापस जाकर के रख ले। 10 रोजे हैं जिसका 11वां कोई नहीं। अब एक कहता है अली ये बताओ वो 11 बताओ जिसका 12वां कोई ना हो? अली शेर खुदा फरमाते हैं इन्नी राइतो अहदा अशरा कौकबों व शम्स वल कमर राइतो हुमली साजिदीन। फरमाया वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। बोले अली वो 12 बताओ जिसका 13वां कोई ना हो? अली शेर खुदा फरमाते हैं वो 12 के बारे में पूछ रहा है। अरे सुन ले मेरे आका जिस तारीख में तशरीफ लाए हैं वो तारीख 12 है। हजरात गिरानी, अब एक यहूदी कहता है अली बताओ हाथी कैसे बना? फरमाया वली की मुखालिफत की अल्लाह ने हाथी बना दिया। बोले अली ये बताओ बंदर कैसे बना? फरमाया नबी की मुखालिफत की अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब एक कहता है अली जरा ये बताओ, ये तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये तो हर सवाल
सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। एक ने कहा अली ये बताओ मेंढक बोलता है तो क्या कहता है? हजरत अली फरमाते हैं मेंढक बोलता है तो कहता है सुभान रब्बियल आला। एक कहता है अली ये बताओ मोर बोलता है तो क्या कहता है? अली शेर खुदा फरमाते हैं मोर पहले नाचता है, उसके बाद अपने पंखों को देखता है, उसके बाद अपने परों को देखता है, और जब पैरों पे नजर जाती है तो कहता है अल्लाहु समद अल्लाहु समद। अली शेर खुदा ने हर सवाल का जवाब दे दिया। अब यहूदी परेशान हो गए, आपस में मशवरा करते हैं कौन से सवाल पे अली को घेरा जाए, कौन सा सवाल ऐसा है जो अली से किया जाए और अली उसका जवाब न दे सके। एक ने कहा मैं अली से एक सवाल करता हूं, और वो सवाल भी ऐसा था प्यारो, जरा सुनो तो सही। एक ने कहा अली ये बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं? ये सवाल था अली शेर खुदा से। अब अली शेर खुदा ने फरमाया मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं नमाज पढ़ के आऊंगा तब तेरे सवाल का जवाब दूंगा, वक्त कम बचा है। बोले अब अली फंस गए, अब अली घिर गए, अब अली हमारे पास से जाना चाहते हैं। एक बोला जाने नहीं देंगे जब तक सवाल का जवाब नहीं दोगे। अली शेर खुदा को जलाल आ जाता है। अली शेर खुदा फरमाते हैं अरे कान खोल के सुन ले, जिनके कान बाहर हैं वो जानवर बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। देख ले सार्क मछली कितनी बड़ी है, अली का फरमान है कि वो अंडे देती है, और खरगोशनी कितनी छोटी है, अली का फरमान देख ले वो बच्चे देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, क्योंकि मेरी जुबान पे मिदहत अली की है, और जन्नत की आरजू रखे बुग़्ज़े उमर के साथ, क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है। सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। आज़म अपने पास में बिठाया करते थे। क्यों बिठाते थे? क्योंकि जानते थे कि ये वो अली हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया है कि अली उसका दरवाज़ा है। और कैसा इल्म था प्यारे, अली शेर खुदा का पेट जो था वो बड़ा हुआ था। एक बच्चे ने कहा आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है, मुस्कुरा के फरमाते हैं बच्चे तुझे क्या पता, इस पेट के अगले हिस्से में इल्म है और निचले हिस्से में खाना है। वो हजरत अली शेर खुदा का इल्म है प्यारे। यही अली शेर खुदा की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपके सामने करबला का वो खूनी मंजर भी बयान करूंगा, जरा जहन को करीब करो। अब एक हदीस सुनो और अपना ईमान ताज़ा कर लो। हदीस पाक क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बा यानिल हसन वल हुसैन काना फी दरजती फिल जन्ना। तर्जमा सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं मन अहब्बा, जिसने मोहब्बत की इन दोनों से, यानी अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन से, नबी फरमाते हैं काना मई फी दरजती फिल जन्ना। नबी ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। आपने फी दरजती का मतलब नहीं समझा। अगर फी दरजती का मतलब समझ लेते तो एक भाई भी सुभान अल्लाह जरूर कहता है। हर भाई की जुबान पे सुभान अल्लाह के कलिमात होते हैं। फी दरजती, नबी के दर्जे में। एक हदीस अलग है कि नबी ने फरमाया मैं, मेरी बेटी फातिमा, अली, हसन और हुसैन एक दर्जे में होंगे। लेकिन नबी की एक दूसरी हदीस सुनो, फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत करे, यानी हसन और हुसैन से, हजरत फातिमा से और हजरत अली से, नबी फरमाते वो मेरे दर्जे में जन्नत में होगा। और नबी का दर्जा जन्नत में कितना ऊंचा होगा, नबी का मकाम जन्नत में कितना ऊंचा होगा, जरा एक रिवायत से आप सुन लो। नबी का मकाम जन्नत में इतना ऊंचा होगा कि अंबियाए किराम नबी के महल को,
नबी के दर्जे को ऐसे देखेंगे जैसे जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान पे तारों को देखता है। बेशक सुभान अल्लाह। जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान पे तारे देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जन्नत में उससे भी बुलंद होगा, उससे भी ऊंचा होगा। और जो इनसे मोहब्बत करे, नबी फरमाते हैं वो मेरे दर्जे में होगा। जरा सोचो तो सही, मोहब्बत का मतलब क्या होता है, मोहब्बत का माना क्या होता है। सिर्फ सीना कूटने से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलेगा, सिर्फ कपड़े फाड़ने से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलेगा। मोहब्बत का सबूत अगर देखना है तो अहले सुन्नत वल जमात में देखो कि जो हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हजरत हसन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, इमाम हुसैन के, हजरत अली के और हजरत फातिमा के तरीके पे चलते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। एक मुल्ला अली कारी तफसीर कबीर के हवाले से इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा के हवाले से एक रिवायत नकल फरमाते हैं नहनो माशरो अहले सुन्नत वल जमात, हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। रकीबना सफीनता मोहब्बत अहले बैत, हम अहले बैत के सफीने में, अहले बैत से मोहब्बत के सफीने में सवार हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी की हवाले से मुल्ला अली कारी ने इस रिवायत को बयान किया है कि हम ऐसी जमात हैं अहले सुन्नत वल जमात कि जो अहले बैत की मोहब्बत के सफीने में भी सवार हैं। और फरमाते हैं और हम नजमे हिदायत यानी जो नुजूम हिदायत सहाबाए किराम हैं, हम उनसे हिदायत भी लेते हैं। फनरजू निजात मिन अहवालिल क़यामा, तो हम अल्लाह ताला की रहमत से यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम क़यामत की हौलनाकियों से बच जाएंगे। हम क़यामत के दिन क़यामत की हौलनाकियों से बच जाएंगे। वल हिदायता इला मा यूजिबु दर्जातल जिनान, और असहाब का दामन पकड़ लेंगे हम। असहाब का दामन जो हम पकड़े हुए हैं, इसके वसीले से हम जन्नत के आला दर्जों में पहुंच जाएंगे। तो पता चला एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, एक हाथ में सहाबा का दामन हो, तभी तुम जन्नत के आला मकाम पर पहुंचोगे। फी दराजती का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत की तो तुम उस दर्जे में पहुंच जाओगे, नहीं। नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करोगे तभी वो मकाम मिलेगा, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करोगे तभी वो तुम्हें वो अजमत मिलेगी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमात ने बरेली के इमाम के शेर को अपना शिआरे जिंदगी बना लिया है। आला हजरत ने फरमाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक और सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, उसकी तर्जमानी कर रहा हूं, जहन को करीब करें, मकाम देखें अहले बैत का, कि जो जिस्म मेरे आका का जिस मिट्टी से लगा हुआ है, उस मिट्टी के बारे में तमाम मुहद्दिसीन अहले सुन्नत का इजमा है कि वो मिट्टी अर्शे आज़म से अफजल है। जिस मिट्टी से मेरे आका का जिस्म शरीफ लगा हुआ है, जो मज़ार मुक़द्दस है, जो कब्र मुबारक है, वो जिससे मेरे आका का जिस्म मुबारक लगा हुआ है, वो मिट्टी अर्शे आज़म से अफजल है। एक वहाबियों का बहुत बड़ा इमाम है इब्ने तैमिया, उसने भी ये तफसीर इसके तनाजुर में लिखा, तो वो कहता है कि ये बात हकीकत है कि नबी का जिस्म पाक जो है वो अर्शे आज़म से अफजल है, लेकिन वो मिट्टी कैसे अफजल हो जाएगी अर्शे आज़म से? तो कहा कि क्यों नहीं हो सकती, कहा अर्शे आज़म पर तो अल्लाह बैठता है, माज़अल्लाह। उसने जो दलील दी, बोला अर्शे आज़म पे तो अल्लाह बैठता है। तो इमाम तकीउद्दीन अब्दुल वसी काफी ने इसका रद्द किया। उन्होंने कहा, एक बात बता, तूने जो ये दलील दी है कि अर्श आज़म पे अल्लाह बैठता है, ये दलील तेरी कहाँ तक सही है? अर्श मखलूक है
और मखलूक, हर मखलूक हादिस है। तुझे बताना पड़ेगा कि अल्लाह उस पर बैठता है तो अल्लाह बैठने का मोहताज हुआ, माज़अल्लाह, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। और अर्श जो है वो महदूद है और अल्लाह की ज़ात लामहदूद है। तुझे बताना पड़ेगा कि जब अल्लाह अर्श पे बैठता है तो कितना बैठा और कितना बाकी रहा, माज़अल्लाह। तो उसकी दलील रद्द कर दी गई। फरमाया कि सुन, अर्श जो है उस पर अल्लाह तबारक व तआला जिस्मानियत से पाक है, बैठता नहीं है, बल्कि अल्लाह की सिफात का मजहर है। अल्लाह अपने सिफात की तजल्ली फरमाता है अर्श पर। तो प्यारे सुनो, यहीं से हमें सबूत मिल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श आज़म पर अपने सिफात की तजल्ली फरमाता है। और खानाए काबा भी अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली, सिफात की तजल्ली का मजहर है। लेकिन मुस्तफ़ा की ज़ात वो ज़ात है, मेरे नबी की ज़ात वो ज़ात है जो सिफात का मजहर नहीं है बल्कि अल्लाह की ज़ात का मजहर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो जिस्म से मिट्टी लग जाए, वो मिट्टी खानाए काबा से अफजल हो जाए, वो मिट्टी अर्श आज़म से अफजल हो जाए, तो मुझे कहने दो सेठल के जिंदा दिल मुसलमानों, सिर्फ मिट्टी मस हो जाए तो वो खानाए काबा से अफजल हो जाए, अर्श आज़म से अफजल हो जाए। तो वो फातिमा ज़हरा जिनके लिए नबी ने फरमाया फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो हसन और हुसैन, वो इमाम हुसैन जिनके लिए नबी ने फरमाया हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक भी सुनो, अलीयुल मिन्नी व अना मिनहु, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। बरेली का इमाम पुकार के कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माँ बाप जितनी अजमत वाले होते हैं औलाद उतनी ही मर्तबे वाली होती है। माँ बाप जितनी शान वाले होते हैं औलाद उतनी ही शान वाली होती है। कौन हुसैन है? वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाए, वो हुसैन जिन्हें फारूक आज़म अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की शमशीर बरहिना कहा जाए, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मज़हर आतम कहा जाए, वो हुसैन जिन्हें बहादुरी में अली शेर खुदा की शुजाअत के नाम से याद किया जाए, वो हुसैन जिन्हें कुरान का मुहाफिज कहा जाए, वो हुसैन जिन्हें शरीयत का मुहाफिज कहा जाए, वो हुसैन जिन्हें इस्लाम का मुहाफिज कहा जाए, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाए। कहाँ कहाँ देखोगे उस हुसैन को। हुसैन के नाम में 4 हर्फ आते हैं, हाँ सीन या नून, लेकिन ये चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन।